गीता में लिखा है कि निष्काम कर्म किसे कहते हैं। निष्काम कर्म के बारे में जानकर हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में जानकर हम अपनी सफलता पा सकते हैं। सफलता कैसे? बिना किसी चिंता के कि मुझे मिलेगा कि या नहीं मिलेगा। हम लगातार कर सकते हैं बिना रुके। बिना रुके से मेरा मतलब है कि आप सफलता पूरी पाने से पहले ही आपके मन में कई विचार आने लगते हैं और उस काम को बीच में छोड़ देते हैं। उससे भी मुक्ति हो सकती है। चलो देखते हैं कि पहले कि कैसे करते हैं ये निष्काम कर्म। मान लो आप एक काम स्टार्ट करते हैं, जैसे छोटा काम ले लेते हैं, जैसे कोई जॉब करना है। आपको जॉब में भी कोई स्पेसिफिक फैक्टर ढूंढ लो कि मुझे फिटनेस कोच बनना है, ये मान लेते हैं। तो आपको फिटनेस कोच बनने के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई टैलेंट नहीं आपके पास, पर आपको बनने की चाहत है। पर आप इसको कैसे करेंगे? आप सोचेंगे मेरे पास तो कोई प्लान नहीं। आप सिंपल प्लान बनाएंगे पहले कि मैं रोज़ाना 1 घंटे वीडियो देखूंगा कि फिटनेस में कैसे फिटनेस की जाती है, कैसे फिट रहा जाता है, उसके सजेशन देखेंगे। पर अब जब आप 1 घंटे का डिसाइड कर लिए, दूसरे दिन भी 1 घंटे किए, तीसरे दिन भी 1 घंटे, फिर आपको ध्यान कहाँ जाएगा? आपका ध्यान जाएगा आपके लक्ष्य पर कि मुझे क्या करना है, मुझे एक फिटनेस कोच बनना है। अब जब आपका लक्ष्य फिटनेस कोच बनना है और आप देख रहे हो कि मैं आज महीना भर हो गया मेरे को सीखते हुए 1 1 घंटा रोजाना, पर मैं तो कहीं से बन ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा इससे, तो आप कि बेताब हो जाएंगे और आप उसे ना करने के लिए बहाने बनाने लग जाएंगे। निष्काम कर्म यानी कि फिर आपको फल की चिंता नहीं करनी। फल क्या है कि आप फिटनेस कोच बन जाएंगे, इसको छोड़ो। आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? काम करने पर। आप रोज़ाना 1 घंटे तक काम कर रहे हैं किसमें? कि मैं फिटनेस कोच कैसे बनूंगा, इसके लिए आप बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, रोज़ाना कर रहे हैं। आप कब तक करते जाएंगे? जब तक आप बन न जाएं। आप ये मान के चलें कि आपका यही कर्म है, आपका बनना और ना बनना आपके हाथ में है ही नहीं। कैसे? मान लो कुछ लोग हैं जो करने के लिए लग जाते हैं और देखते हैं कि 3 साल हो गए उन्हें तैयारी करते हुए कि मैं फिटनेस कोच बनने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो असफल समझ लेते हैं अपने आप को, काम को छोड़ देते हैं बीच में। पर कर्म क्या कहता है? कर्म कहता है कि हम करें, फल की चिंता ना करें। जब फल की चिंता छूट जाती है तो इसे होता क्या है, आपका ध्यान इस पे रहता है, काम पे। तो आप लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। मेहनत की कैसे? मेहनत ऐसे कि जब आप ये सोचेंगे कि मुझे फल चाहिए, तो हर दिन आप खुद को जांचेंगे कि मैं आज कितना सफल हुआ, कितना नहीं, क्या मैं पास होऊंगा कि नहीं। तो आपके दिमाग में टेंशन आएगी। आपके चिंता के कारण जब आप अपने मन के विरुद्ध जाकर कोई काम करते हैं तो आपका दिमाग बहाने बनाएगा उसे ना करने के लिए। यदि आप बार बार फल पर देखेंगे कि आपका टारगेट पर ध्यान लगाएंगे, पर आपको करना क्या है? आपको सीधा सा ये करना है कि उसे फल की चिंता को छोड़िए और रोज़ाना 1 घंटा बस वो जो काम डिसाइड किया उसे करते जाइए। कब तक करना है? आप ये मानसिकता बना के चलें कि यदि ये कभी नहीं फल मिला तो भी मैं लगातार करता ही रहूँगा, चाहे मुझे 10 साल लगें, 20 साल लगें या 30 साल। इस सोच से करेंगे तो ना तो आपको चिंता होगी इस चीज़ की कि मुझे फल नहीं मिल रहा, तो आपकी सफलता की गारंटी 100% हो जाती है, क्योंकि जो आप करोगे उसका फल मिलना निश्चित है, पर वो आपके हाथ में नहीं कि वो कब मिलेगा। तो आप निष्काम कर्म कीजिए। गीता का यही उपदेश है